So welcome friends, this is CA Parth Garg. In last class we have completed the whole chapter of ratio analysis of CA Inter FM chapter number 3rd. So in this class we will do MCQ of ratio chapter. मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक हमने जितना अच्छे से पढ़ा आपने अच्छे से घर पे कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता है किसी भी चीज़ को लेके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब की उस रिस्पेक्टिव वीडियो में आप डाउट अपना शेयर कर सकते हैं। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की आज की हमारी क्लास रहेगी, पूरी कंप्लीट वीडियो आपको यूट्यूब पे इसी की भी मिल जाएगी। करें स्टार्ट। सो साइड बाय साइड आपको इलस्ट्रेशंस एक एक इलस्ट्रेशन क्लास में करवाया जाएगा, अलॉन्ग विद अनसोल्व्ड क्वेश्चंस एंड केस सिनेरियोज भी हम क्लास में ही डील कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में 1 मार्क टू 2 मार्क इजीली पूछा जाता है। इसका कभी वो नहीं रहा कि इसका प्रॉपर पैटर्न कितने मार्क्स का आएगा। मोस्ट प्रोबेबली 50 मार्क्स में से ये 7 to 8 से लेके 10 मार्क्स तक MCQ पूछे जाते हैं। किसी भी चैप्टर का कहीं से भी आ सकते हैं। सो हमें ये चीज़ जरूरी नहीं है कि जितना बुक में हमें उतने सच्चे कर लें, पूरे कंसेप्ट में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। सो करें स्टार्ट। यस, रिवीजन की तो जरूरत नहीं है, आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। सो फर्स्ट MCQ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। पेपर में आपको MCQ आ जाए तो आपको कुछ MCQs होते हैं ट्रिकी, उसको हमने कैसे सोल्व करना है वो भी हम आज की क्लास में ही डील करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेशियो, मीन्स इससे क्या पता चल रहा है वो कौन से चैप्टर का है। माइट बी रेशियो चैप्टर का, कंफर्म नहीं है। रेशियो ऑफ नेट सेल टू नेट वर्किंग कैपिटल इज, सबसे पहले कौन सा रेशियो पूछा है? नेट सेल टू नेट वर्किंग कैपिटल, ये पूछा गया कि रेशियो टू नेट सेल टू नेट वर्किंग कैपिटल कौन सा रेशियो है। सबसे पहला पॉइंट नंबर ए, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्या ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है? यस सर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन सा था बताओ आप। व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? इसकी कैटेगरी थी ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, याद है हमने कैटेगरी वाइज किया था। इसमें ग्रोस प्रॉफिट रेशियो भी आता है, नेट प्रॉफिट रेशियो भी आता है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स करके भी काफ़ी सारे रेशियो थे। तो ये रेशियो तो नहीं हो सकता। लिक्विडिटी रेशियो फर्स्ट क्लास में पढ़ा, करंट रेशियो, करंट एसेट्स, एक सेकंड, करंट रेशियो पढ़ा, लिक्विड रेशियो पढ़ा, कैश रेशियो पढ़ा, और भी हमने बहुत तरह के रेशियो पढ़े। ठीक है, करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। पूछा क्या? नेट सेल अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या था कि हमारी सेल हमारी वर्किंग कैपिटल के कितने टाइम से, ये तो मैंने आपको डिटेल में करा दिया था। डाटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड सो ऑन। सो वर्किंग कैपिटल हमारी सेल्स के कितने टाइम है। टर्नओवर रेशियो मींस सेल्स, वर्किंग कैपिटल मींस वर्किंग कैपिटल को हम और क्या लिख सकते हैं? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब पूछा क्या गया? नेट सेल अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। इसको नेट सेल भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तो ये ऑटोमेटिकली नेट सेल ही होती है। सेल रिटर्न ऑलरेडी इसमें एडजस्टेड होता है, डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मोस्ट रिलेटेड किस कौन सा लग रहा है सर? पॉइंट नंबर डी। क्लियर? कोई डाउट? कंप्लीट रेशियो चैप्टर आपके माइंड में घूमना चाहिए, क्योंकि अब हम इंडिविजुअली कंसेप्ट नहीं कर रहे, अब हम पूरे रेशियो चैप्टर को पढ़ेंगे। अब हम इन अनसोल्व्ड क्वेश्चन जब करेंगे, कोई सा भी रेशियो कहीं से भी उठ के कैसे भी पूछ सकते हैं। मेक श्योर कि आपको कैपिटल गियरिंग रेशियो अच्छे से आता हो, कवरेज रेशियो अच्छे से आते हो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अच्छे से आते हो, एंड टर्नओवर रेशियो भी अच्छे से आते हो। ठीक है। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो इज इंडिकेटेड बाय, व्हाट इज लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म मीन्स जो हमारा शॉर्ट टर्म ना हो, जो हमारा लिक्विडिटी रेशियो ना हो। इसे हमने पढ़ा सेकंड क्लास में, डेट और इक्विटी से रिलेटेड। ठीक है, करंट रेशियो तो हमारा लिक्विडिटी रेशियो में गया, ऑपरेटिंग रेशियो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में गया, नेट प्रॉफिट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में गया। तो डेट इक्विटी रेशियो इज डिनोटेड बाय डेट अपॉन इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो। समझ में आया? यस, चलें आगे। कोई डाउट? वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है? मैंने आपको करवाया हुआ ये चीज़ भी। वर्किंग कैपिटल मींस
करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। आपकी पॉकेट में करंट एसेट पड़े हैं 100 रुपीज़ के, आपको करंट लाइबिलिटी कितनी पे करनी है मार्केट में 50 रुपीज़, तो आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी है सर, करंट एसेट्स की करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करने के बाद मेरे पास कितना बचा, दैट इज माय वर्किंग कैपिटल। नेट के अंदर आप फिक्स्ड एसेट्स को भी ऐड कर सकते हो, हमने बहुत डिटेल में किया हुआ इस चीज़ को। चले, रेशियो ऑफ, व्हाट इज रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज, व्हाट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज EBIT। यस यस, हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किया था, बहुत बार किया आपको मैंने, 3 से 4 बार आपको क्लास में करवाया था। व्हाट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, EBIT एंड PBIT। ये किससे डिनोट होगा, टू सेल्स, EBIT और PBIT, टू आ गया ना, टू सेल्स, ये कौन सा रेशियो होगा। सबसे पहले तो क्या पूछा गया सर, ये सेल के ऊपर है, सेल के ऊपर कोई रेशियो हो तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं था, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट फ्रॉम अपॉन सेल, एसेट रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो, प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स काइंड ऑफ। चलें, क्या ये ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस छोटा सा बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रफली बनाएंगे। ग्रोस प्रॉफिट सीधा लिख देता हूँ, ग्रोस प्रॉफिट में से क्या माइनस करें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, याद आया कुछ बच्चों, बहुत बार किया हमने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसको बोला जाएगा, और EBIT बोला जाएगा, और PBIT बोला जाएगा। इसमें से क्या माइनस कर दें, इंटरेस्ट, सो ऑन। एक और मैं आगे नहीं करवा रहा, यहाँ तक ही पूछा गया। अब मेरे से पूछा क्या गया, जल्दी बोलो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू सेल, ये कौन सा रेशियो है, नेट प्रॉफिट कौन सा आ गया, एक सेकेंड, नेट प्रॉफिट कौन सा आ गया मेरे पास, ये वाला टू सेल, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यस यस वेरी गुड, EBIT अपॉन सेल। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो नहीं हो सकता, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल के बारे में बात करेगा ये। नेट प्रॉफिट नहीं हो सकता, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यस यस यस, EBIT और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आर द सेम थिंग। कैन बी मूव फर्दर, चलें, तीनों MCQ अच्छे से समझ में आ गए कैसे डील करने। ऑब्जर्विंग चेंजेस इन फाइनेंशियल वेरिएबल अक्रॉस द ईयर इज कॉल्ड, ये क्या है, ये हम करेंगे थ्योरी क्लास में, आप लिख लो थ्योरी। अब हमारे FM का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद हम एक से लगभग 2 या 3 क्लासेस मेरी थ्योरी की जाएगी, 1 आवर की मान के चलो, उसमें मैं आपको थ्योरी के सेपरेट नोट्स दे दूंगा, उसको आपको क्लियरली इंडिकेशन मिलेगा कौन सा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक आपको करना है। क्या है ना कि 100 मार्क्स का SMB आपके साथ 50 मार्क्स का, तो मैं आपको इतना ज़्यादा मैथ्स नहीं करूँगा कि आपको एक एक चीज़ 100% तरीके से आपको मैं आपको उस पर टाइम डिवोट करें, हम सिर्फ करेंगे थ्योरी में इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम रेलिवेंट ही रहेंगे, ठीक है। इसको थ्योरी क्लास के लिए छोड़ो। द रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, व्हाट इज रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, पेपर में आ जाए ना तब पहले आपने क्या करना, जो भी आज उसमें रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो लिखो, क्रेडिट सेल्स, यस, डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स, कि मेरी क्रेडिट सेल एवरेज डेटर से कितने टाइम्स ज़्यादा है और मेरे एवरेज डेटर कितने टाइम में पेमेंट हो जाती है, कितने टाइम में हो जाती है, टाइम्स के अंदर ये रेशियो आएगा। चले, क्या हेल्प करता है मैनेजमेंट में, किस चीज़ की मैनेजमेंट होगी इससे, सबसे पहले किसका पार्ट है, करंट एसेट्स का, डेटर मेरे करंट एसेट्स के पार्ट हैं, यस वेरी गुड। क्या हमारे रिसोर्सेज मैनेज होने में हेल्प करता है सर, नो, ये तो बात ही हमारी अलग चल गई, ये तो फंडिंग से रिलेटेड बात होगी, हमें पैसा लेके आना है कंपनी में, उसकी बात करता है। क्या नहीं, इन्वेंट्री मैनेज करने में करता है, नहीं सर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करता है वो तो। क्या हमारे कस्टमर रिलेशनशिप बनाता है सर, ये तो कोई बात ही नहीं होती, ये तो हमारे एडवर्टाइजमेंट में जाता है कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना। क्या ये वर्किंग कैपिटल मैनेज करने में हेल्प करता है, यस सर, कैसे आपको करंट एसेट्स की पेमेंट करनी है, सपोज करो आपने मार्केट से सामान उधार किया, 10 लाख रुपए का सामान उधार करके लिया है, परचेज कर लिया आपने, उसकी पेमेंट कहाँ से करोगे, सेल में से करोगे ना, सेल आपकी किस पे है, क्रेडिट पे है, तो क्रेडिट कब तक मेरा रिकवर हो जाएगा, वो मेरी हेल्प करेगा वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट में। क्लियर? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिक्विडिटी रेशियो, यार कोई बात है, लिक्विडिटी रेशियो पूछा गया, कौन कौन से रेशियो होते हैं,
करंट रेशो, लिक्विड रेशो, कैश रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो। ये 4 रेशो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, याद करो। लिक्विडिटी रेशो में इक्विटी रेशो तो पार्ट ही नहीं बनता, ये तो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो की बात होती है जो हमने सेकंड क्लास में पढ़ा। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो भी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो। नेट वर्किंग कैपिटल लग रहा है मेरे को, यस सर, इट इज द करेक्ट। कैपिटल गियरिंग भी तो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी जाएगा। सो पूछा क्या गया, लिक्विडिटी रेशो मेरा किसका पार्ट है? सो किसका पार्ट है लिक्विडिटी रेशो? नेट वर्किंग कैपिटल का। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्विक एसेट्स? कौन सा मेरा क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं? व्हाट इज माई क्विक एसेट्स? सर, when inventories and prepaid expenses are subtracted from the current assets, it becomes quick assets. Quick assets are those assets which are readily available, currently available, immediately available for the payment of current liabilities. That is current assets, debtors, inventories, prepaid expenses, बैंक एक्सेट्रा, जो भी हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। उसके अंदर से मैं क्या करूं कि मेरे पास लिक्विड कैश कितना पड़ा है, क्विक एसेट्स कितने हैं? कैश, बैंक और इन्वेंट्रीज, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, डेटर्स, यस। बट कौन सा मेरा पार्ट नहीं है? करंट एसेट्स में क्या क्या माइनस करते हैं हम? वेरी गुड, इन्वेंट्रीज। फर्स्ट क्लास रिवाइज करो, इन्वेंट्री और एक चीज़ और करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो मेरे पास क्या आता है बच्चों? क्विक एसेट्स। हैं कौन कौन से पार्ट नहीं है? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब देखो, आपने अभी तक मैं एमसीक्यूज में मैंने ऑप्शंस नहीं पढ़े हैं, सिर्फ क्वेश्चंस को मैंने डील किया है। इसके बेसिस पे मैं कैसे फटाक से करता हूँ। ये दो चीज़ें मेरे क्विक एसेट्स के पार्ट नहीं बनते। डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट बनते हैं, ये तो नहीं हो सकता। नोट पूछा है, नोट। रिसीवेबल सर बनते हैं, ये भी नहीं हो सकता। कैश भी बनता है। विच इज़ नॉट ए पार्ट, कौन सा पार्ट नहीं है? प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरा पार्ट नहीं है। ठीक है, चलें, बेसिक चीज़ है, सिंपल चीज़ है। चलो, अब कौन बताएगा मेरे को ये? व्हाट इज कैपिटल गियरिंग रेशियो? बहुत डिटेल में किया था मैंने इस चीज़ को, बताइए। कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या था? याद करो, मैंने एक प्रोपोर्शन बनाया था। क्या चीज़? ये मेरा क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर है। नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्विटी कितनी है मेरे पास? प्रेफरेंस कितनी है? डिबेंचर कितनी है? लेट्स सपोज 2 लाख। और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? लेट्स सपोज 4 लाख। करंट मेरा सोल ओनर कौन होता है कंपनी का, जिसके पास सबसे एंड में प्रॉफिट जाता है? इक्विटी। प्रेफरेंस के बाद भी सबसे पहले तो इक्विटी से पहले तो प्रेफरेंस को डिविडेंड मिलेगा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लोग की क्लास में। सेक्शन नंबर 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसमें क्या बताया जाता है? डिविडेंड को प्रेफरेंस, डिविडेंड उनको डिविडेंड इक्विटी में प्रायोरिटी पे मिलता है। दैट इज दे आर नॉट कॉल्ड द सोल ओनर और द लास्ट ओनर ऑफ द कंपनी। सो कैपिटल गियरिंग क्या? कंपनी के जो सोल ओनर कौन कौन हुए? इक्विटी और रिजर्व। 10 लाख और 4 लाख, ये कंपनी के क्या हुए? सोल ओनर 14 लाख रुपए के। और बाकी क्या क्या रहेगा कंपनी के? 7 लाख के अदर। कैपिटल गियरिंग रेशियो का क्या मतलब हुआ कि मेरे पास इक्विटी की पेमेंट करने के बाद कितना परसेंट मेरे पास उसका इक्विटी के पास है और कितना टोटल में मैंने अदर को देना है कैपिटल स्ट्रक्चर के पार्ट में। कैसे मतलब सर? प्रेफरेंस और इक्विटी कितने हैं? 7 लाख। इक्विटी कितना है? 14 लाख। दैट इज 50% आ गया मेरे पास कि मेरा जो प्रेफरेंस और वो डिबेंचर है कैपिटल स्ट्रक्चर में, जो आउटसाइड द लायबिलिटी है कंपनी में, कंपनी के ओनर का कितने प्रतिशत है? दैट इज कॉल्ड कैपिटल गियरिंग रेशियो। प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस एंड डिविडेंड टू
2 आ गया अपॉन के लिए, टू इक्विटी एंड रिजर्व प्लस इट इज द करेक्ट। आ गया समझ में? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये मत कर देना, ये अपोजिट हो गया। चले, गिव मी 1 मिनट प्लीज। कैपिटल गियरिंग रेशियो समझ में आ गया कि डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर को जो पैसा मिलना है वो कंपनी के सोल ओनर का कितने % है। चलें आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये ना 2 मार्क्स का एमसीक्यू बनेगा। अगर एग्जाम में इस टाइप का आता है तो मिनिमम 2 मार्क्स का ही होगा, 1 मार्क में एमसीक्यू नहीं आएगा। दिस टाइप ऑफ एमसीक्यू ऑल्सो टेक योर 2 to 3 minutes इफ योर कंसेप्ट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज इट माइट टेक योर 10 minutes। सो मेक श्योर कि आपके कंसेप्ट 100% काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। चले कैसे डील करने हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेटिंग पीई रेशियो। व्हाट इज पीई रेशियो? इन लास्ट क्लास we have completed PE ratio, that is प्राइस अर्निंग रेशियो। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ, पहले दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आज मेरे पास रिलायंस के 10,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 100 ईच। मैंने 10 लाख रुपीज़ रिलायंस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, राइट। मुझे इसकी अर्निंग कितनी हुई? EPS लेट्स सपोज मैंने कमाई इस पे रुपीज़ 14 रुपीज़ पर शेयर मैंने लास्ट में इस पर अर्निंग की। अभी भी मैं इसका ओनर तो हूँ ना। कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया उसमें मुझे डिविडेंड मिलने से पहले अर्निंग कितनी हुई? 14 रुपये पर शेयर की। अब वो स्टॉक एक्सचेंज में कितने पे हो रहा है? स्टॉक एक्सचेंज में अगर मैं उसकी बात करूं, मार्केट में कितने का बिक रहा है ये? लेट्स सपोज 140 रुपये पर शेयर अगर आज बेचूं तो। कहने का मतलब पीई रेशियो का मतलब क्या होता है कि मैं मार्केट से कितने टाइम्स मेरा शेयर ज़्यादा ट्रेड कर रहा है मेरी अर्निंग के। आज मैं 14 रुपये कमा रहा हूँ, मार्केट में 140 रुपये का ट्रेड कर रहा है, तो मेरी अर्निंग का वो कितने टाइम ज़्यादा है? 10 टाइम्स। वेरी गुड। इट मीन्स रेशियो क्या बना इसका फॉर्मूला? MPS अपॉन EPS। 10 रुपीज़ पर शेयर मेरा, सॉरी पर शेयर नहीं आएगा ये, 10 टाइम्स मेरा मार्केट में आज भी शेयर ट्रेड कर रहा है। जितना मैं कमा रहा हूँ ना उसका भी 10 गुना मेरा मार्केट में शेयर ट्रेड कर रहा है। दैट इज कॉल्ड प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग से कंसेप्ट क्लियर करना कि मैं मार्केट में कितना पैसा कमा रहा हूँ आज कि मेरा उतना शेयर ट्रेड कर रहा है मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है। पूछा क्या है बच्चों? पीई रेशियो पूछा है। पीई रेशियो का यहाँ पे आप अलग से लिख सकते हो MPS अपॉन EPS। ठीक है। इक्विटी शेयर दी हुई है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर दी हुई है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज PAT। पैट गिवन है, यस। चले डेप्रिसिएशन 67,000 गिवन है। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, ये देखो बच्चों ये आ गया मेरा क्या? MPS गिवन है। मुझे निकालना क्या फिर? EPS। प्रॉफिट पीई रेशियो पूछा है मेरे से, यहाँ पे आ जाओ। आप यहाँ पे लिख सकते हो EPS मुझे निकालना है, ठीक है। चलें अब आ जाओ मेरे पास। कैसे निकलेगा ये? बहुत सिंपल है, क्रैमिंग मत करना किसी भी टाइप की।
चलें, थोड़ा सा परेशान करेगा ये। सो करें एमपीएस इज ऑलरेडी गिवन। पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या, एमपीएस अपॉन ईपीएस। सिंस एमपीएस इज ऑलरेडी गिवन वी हैव टू फाइंड ईपीएस। सो आ जाओ, सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन इज 2,67,000। टैक्स तो ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है, अब कोई ट्रीटमेंट नहीं। इसके बाद क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड है सर, बिल्कुल है। पीडी को मैं डिनोट कर रहा हूँ प्रेफरेंस डिविडेंड से, ठीक है। 3 लाख का 9% दैट इज 27,000। 3 लाख का 9% मैंने डिविडेंड भी पे कर दिया कंपनी को, तो बचा कितना 2,40,000। ये क्या आ गया, अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 8 लाख की मेरी इक्विटी कैपिटल है, 10 रुपये का एक, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 80,000। कितना आ गया ईपीएस 3, वेरी गुड। तो 48/3, पी रेशो कितना हो गया 16 टाइम्स। 16 टाइम्स आंसर है, बिल्कुल है। क्लियर।
यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर? 9 हमने कर लिया, 9 तक सारा क्लियर। चलें, इक्विटी मल्टीप्लायर क्या, ये तो हमने किया था अच्छे से कि मेरा भैया इक्विटी कितने हैं जो मेरी पेमेंट कर दूं टोटल रिजल्ट ऑफ डेट। क्या कहने का मतलब क्या? डेट मेरे पास है लेट्स सपोज 40 लाख रुपए, इक्विटी कितने 60 लाख मान के चलो, टोटल 100 लाख का मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर है, 100 लाख का मेरे पास कैपिटल स्ट्रक्चर है। इक्विटी मल्टीप्लायर कितना? पोर्शन ऑफ इक्विटी एज ए रिजल्ट ऑफ पोर्शन ऑफ डेट 40 का मेरा कितना परसेंट है। व्हाट पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं होता इक्विटी के अंदर, ये तो आएगा ही नहीं। हाउ मेनी टाइम प्रेफरेंस का भी कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज द पोर्शन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी एज ए रिजल्ट ऑफ डेट, मुझे कितना परसेंट इक्विटी में मिल रहा है एज ए पोर्शन ऑफ रिजल्ट ऑफ डेट। इक्विटी मल्टीप्लायर का मेरा वो मतलब हुआ। थ्योरी की क्लास में इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में करवा दूंगा। चलो, मैंने रिजल्ट इस पे कमाया लेट्स सपोज 4 लाख रुपए, इस पे कमाया मैंने लेट्स सपोज 10 लाख रुपीस। कितना ज़्यादा कमाया सर? 10 लाख डिवाइड बाय 4, पोर्शन ऑफ इक्विटी एज ए पोर्शन ऑफ रिजल्ट ऑफ डेट। चलें, चलें 10 तक हमारे हो गए। 10 तक कोई भी डाउट जल्दी बताओ, कोई किसी को भी कोई भी डाउट है तो चलो 11 करते हैं। अरे बाबा ये क्या हुआ? आ जाओ करें। ए कंपनी हैज एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स मीन्स क्या गिवन है हमें? क्या गिवन है? एवरेज डेटर दैट इज रुपीज 10 लाख हमें गिवन है। एनुअल क्रेडिट सेल कितनी है? 60 लाख दैट इज क्या मैं बच्चों इस दो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या निकाल सकता हूँ? वेरी गुड, डेटर टर्नओवर रेशो कितना था डीटीआर मेरा? जल्दी बोलो। क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर, क्रेडिट सेल इज 60 लाख, एवरेज डेटर इज 10 लाख। सो डेटर टर्नओवर रेशो मीन्स 6 टाइम पूरे साल के अंदर मेरी डेटर से मैं पेमेंट ले लूँगा। 6 टाइम्स तो मैं ले लूँगा, बट सर कितने टाइम पीरियड पे, कितने डे पे आप लोगे? सबसे पहले एमसीक्यू में क्या पूछा है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का क्या मतलब हुआ? कौन से डे पे हमारी पेमेंट करेंगे? साल में कितनी बार पेमेंट करेंगे डेटर मेरे को? डेटर टर्नओवर रेशियो से मैंने निकाल लिया कितने बार सर? 6 टाइम मेरी पेमेंट हो जाएगी। अब कौन से डे पे करेंगे वो? एवरेज कलेक्शन पीरियड। किस में बात कर रहे हैं? अगर मेरे क्वेश्चन में पूछा गया वो डेज में तो 365, वीक में पूछा गया 52 और मंथ में पूछा हुआ 12। अब मेरे डेज में बात कर रहे हैं, डेज में बात कर रहे हैं तो 365 डिवाइड बाय 6 करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है इसका आंसर। यस, 365 डिवाइड बाय 6 इट्स कम 60.83 डेज। कंसेप्ट क्लियर कि हर पूरे साल में हर 60वें दिन के 83 टाइम पे, या इसको पॉइंट्स में टारगेट शॉर्ट में 60 डेज कर लो, इस डे पे मेरी पेमेंट मुझे डेटर से मिल जाएगी। साल में कितनी बार डेटर मुझे पेमेंट करेंगे? 6 टाइम्स। कौन से डे पे करेंगे? 60वें दिन पे। चलें, एक कंपनी हैज नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना? 5% है नेट प्रॉफिट मार्जिन। सबसे पहले लिखो, क्वेश्चन में जो गिवन है रफ में लिख लो। नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है बच्चों? 5%। कोई बताएगा इसका मतलब कितना होता है? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। वेरी गुड, इतना किया हुआ है। ठीक है, कंपनी का टोटल एसेट्स कितने हैं? टोटल एसेट्स हैं 90 लाख। रिटर्न ऑन एसेट्स कितने हैं बच्चों? 9%। रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब क्या होता है?
नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स अच्छे से हमने किए हुए हैं कि मैं प्रॉफिट मेरा एसेट से कितने प्रतिशत पे कमा रहा हूँ। क्या क्या गिवन है मेरे को, टोटल एसेट्स गिवन है 9%। नेट प्रॉफिट मुझे निकालना है, टोटल एसेट्स मेरे कितने हैं 90 लाख। 90 लाख मैं यहाँ लिख लूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे को नेट प्रॉफिट मेरा कितना आ गया इधर से 8,10,000। यहाँ तक समझ में आया नेट प्रॉफिट कैसे निकाला। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन था, मैंने 6th-7th क्लास वाला मैथमेटिक्स ही रूल अप्लाई किया, अदरवाइज मैंने कुछ नहीं किया। समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूँ। सो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 8,10,000। इसके बेसिस पे मैं क्या सेल्स निकाल सकता हूँ, बिल्कुल 5% इज इक्वल टू 8,10,000 डिवाइड बाय नेट सेल। नेट सेल कितनी आ गई मेरी, जल्दी बोलो। 8,10,000 डिवाइड बाय 5%, करो 8,10,000 डिवाइड बाय 5%। 1,62,00,000 रुपए की मेरी क्या आ गई बच्चों सर, टोटल सेल आ गई, नेट सेल आ गई मेरी। यहां तक समझ में आया। ऑल क्लियर। निकालना क्या है, एसेट्स टर्नओवर रेशियो। कहने का मतलब क्या, मेरी टोटल सेल एसेट्स के कितने टाइम्स हैं, सेल्स मेरी एसेट्स का टर्नओवर रेशियो। जहां भी आ जाए सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि टर्नओवर रेशियो मेरा उस टाइम का, उस चीज का जो पूछा गया उसके कितने टाइम्स है, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। सेल्स मैंने कितनी निकाल ली 1,62,00,000 रुपए। टोटल एसेट्स कितने हैं मेरे, कहाँ गए 90 लाख रुपए। 1,62,00,000 डिवाइड बाय 90 लाख करो जल्दी से। 162 डिवाइड बाय 90 कर लो चाहे सीधा सीधा। 1.8 आंसर है सर, बिल्कुल है। समझ में आ गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन पूछा सिंपल से 5%। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या सर, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। ठीक है, हमारे पास ना नेट प्रॉफिट गिवन है ना सेल्स गिवन है, इसको एक और नहीं छोड़ दो इक्वेशन को। अगला एसेट्स 90 लाख, रिटर्न ऑन एसेट्स 9%। रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला सर प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स गिवन है, यस। रिटर्न ऑन एसेट्स गिवन है, यस। इसके बेसिस पे मेरा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी गिवन है, तो इसके बेसिस पे मेरी सेल आ गई। सेल आ गई तो टर्नओवर रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी आ जाएगा। यहां तक समझ में आया, कुछ भी नहीं था। व्हाट इज क्यू रेशियो, क्यू रेशियो पूछा गया। क्यू रेशियो मींस कि आज मेरी कंपनी बंद कर दूं, ओनर कैपिटल स्ट्रक्चर में किस किसको पेमेंट करनी है, इक्विटी को और डिवेंचर को। ठीक है, इक्विटी होल्डर को मैं शेयर की पेमेंट करूंगा जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाई थी मार्केट वैल्यू पे, और डिवेंचर को मैं उनकी करंट वैल्यू के हिसाब से इंटरेस्ट के साथ सेटलमेंट करूंगा। इसके बदले में मैं अपोजिट में क्या क्या बेचूंगा, कंपनी के सारे एसेट्स बेचूंगा, लाइबिलिटीज सेट ऑफ करूंगा, करंट एसेट्स बेचूंगा, एफडीज तोड़वाऊंगा। कि कहने का मतलब क्या, इक्विटी और डिबेंचर को आज मैं अगर हटाऊं तो एसेट्स को मैं कितने रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे पेमेंट कर दूं, वो हमें क्यूब रेशियो बताता है। रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, नहीं सर। प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिटेबल, नहीं सर। ओवरऑल अर्निंग, नहीं सर। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, भैया आज क्या वैल्यू है इक्विटी और डिबेंचर की, इन कंपैरिजन आज मैं पेमेंट करूं सारे एसेट्स को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। हमने थ्योरी क्लास में भी इसको डील कर लूंगा, इक्विटी मल्टीप्लायर और क्यू रेशियो को। चले 14th अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 और 14 दोनों 2 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। चले बच्चों, सेल कितनी है जल्दी बोलो, पूछा क्या गया पहले मेरे क्वेश्चन में, मेरी रिक्वायरमेंट बताओ, मैं उस बेसिस पे मैं आपको बता पाऊंगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूछे गए हैं। चले कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किससे निकलेगा, या एज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से सारी वैल्यू पुट कर दो। सेल में से क्या माइनस करोगे, क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे, क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT। इसमें से क्या माइनस करोगे सर, इंटरेस्ट माइनस करेंगे डिबेंचर को जो पे किया, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से क्या माइनस कर दोगे सर, टैक्स की पेमेंट कर देंगे डिपार्टमेंट को, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां तक तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही बनाई है मैंने, कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा। अब देखो इसमें से क्या क्या वैल्यू है वो मैं इसमें एज इट इज पुट कर दूं।
जल्दी बोलो, सेल कितनी है? 75 लाख रुपीज़। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है? कहाँ गई? 32,90,000। इसके बेसिस से मेरी ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया? करो माइनस 75 लाख माइनस 32,90,000, 42,10,000। यहाँ तक समझ में आया? ये दोनों चीज़ें गिवन थी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे निकालना क्या बच्चों? मुझे ये चीज़ चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। पेपर में ऐसे करोगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, आपका रेशियो चैप्टर 50 to 60% ईजिली समझ में आ गया, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गए। ये शीट को मैंने 2-3-4 बार करवाने का मेरा मोटिव, मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही था। सो ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा नहीं निकल सकता जब तक मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ना हो, छोड़ दो। और क्या क्या गिवन है? रेट ऑफ इनकम टैक्स गिवन है भैया, रेट गिवन है ना, वैल्यू तो गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। गिव मी 2 मिनट्स। कितना रेट गिवन है? 50%, ये भी चीज़ हो गई। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर गिवन है, बिल्कुल, अरे वाह, 60,000 की मेरी ये गिवन है। ठीक है, मेरी सारी टिक लग गई। अब देखो, नेट प्रॉफिट टू सेल कितना है? 5%। नेट प्रॉफिट टू सेल्स, एक ही बात है, नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा गया। यस, हाउ मच? 5%। नेट प्रॉफिट गिवन है सर? नहीं गिवन। सेल गिवन है? बिल्कुल सर गिवन है, 75 लाख। तो मेरा बच्चों से मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 75 लाख का 5% करो, 75 लाख का 5%, 3 लाख, यस 3,75,000, 3,75,000 मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। क्या मैं ये यहाँ पे लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखो, मेरा पीबीटी कितना था? सर 100% था। इसमें से मैंने क्या कर दिया? 50% की टैक्स की पेमेंट कर दी, रेट गिवन है। तो ये मेरे को कितना बचा? सर 50% बचा। क्या मैं बोल सकता हूँ 3,75,000 मेरा 50% काटने के बाद है? तो क्या कितने परसेंट है ये? सर ये 50% डिनोट करता है आफ्टर टैक्स। 3,75,000 को क्या मैं 50% से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स, बिल्कुल आ जाएगा। 7.5 लाख मेरा क्या आया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से मैंने 50% माइनस कर दिया, क्या? 3,75,000। तो मेरा क्या बचा? 3,75,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ में आया कंसेप्ट कैसे किया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा 3,75,000 निकल गया। आपको मैंने 100 रुपीज़ दे दिए, लेट्स सपोज आपको मैंने 600 रुपीज़ दे दिए, ठीक है। मैंने बोला भैया 40% आपका टैक्स पहले से पे कर चुके हो आप, मीन्स 40% आप पे कर चुके हो। आपके पास कितना परसेंट है? सिर्फ 60% है आपके पास, वो 600 रुपये दिए हैं। तो टोटल अमाउंट कितना अर्न किया था आपने? 600 डिवाइड बाय 60, दैट इज़ 1,000 रुपये अर्न किया था, तभी तो आपने 60% की पेमेंट अपने पास रखी। सेम वही चीज़। अब ये चीज़ आ गई मेरे पास, इंटरेस्ट आएगा। इनको क्या करेंगे? इसमें से माइनस तो इसमें से प्लस। 7,50,000 प्लस 7,50,000 प्लस 60,000 करो, 8,10,000। यस, कोई डाउट यहां तक? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? पीबीआईटी 7.5 लाख प्लस 60,000, 8,10,000 आ गया। अब 42,60,000 में से 42,60,000 मेरा क्या था? ग्रोस प्रॉफिट।
इसमें से मेरा ऑपरेटिंग खर्चा माइनस कर दिया, जीपी में से मैंने क्या माइनस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या आया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जीपी मेरा कितना था 42,10,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मुझे निकालने हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा कितना 8,10,000। तो मैं इसको उधर ले जाऊँ, उसको इधर ले जाऊँ, मैथमेटिक्स तो मैं आपको कराऊंगा नहीं। कितना आया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे पास आ गए सर 34 लाख रुपए। दैट इज द कंसेप्ट। अगर ये चीज़ अगर आपको सिर्फ ये चीज़ अगर आपको नहीं आती थी, ये आप सम नहीं कर पाते। अच्छे से कर लिया, समझ में आ गया। चले नेक्स्ट पढ़े। यस कम ऑन। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छे से कर लेना बस, काफ़ी आपके रेशियोज भी काफ़ी क्लियर हो जाएंगे और वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। चलो, वट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन कौन से थे पहले बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स, इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ऐसे ऐसे करके रेशियोज थे। क्या मेरा पी रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, जल्दी बोलो। क्या मेरा प्राइस अर्निंग रेशियो इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको आप डिटेल में करने के लिए एक सेकंड रुको, 1 मिनट प्लीज। आपको छोटा सा मैं क्लैरिफिकेशन और दे दूं। ये देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इससे पहले तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो था ही नहीं, इससे पहले तो मेरे को कुछ और चल रहे थे, ठीक है। ये मेरे सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आ गए, मैंने आपको एक ही चीज़ करवाई हुई है। तो मेरा पीई रेशियो भी तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यूएशन, ठीक है। पीई रेशियो बताएगा कोई, एमपीएस अपॉन ईपीएस। वेरी गुड, लास्ट क्लास अच्छे से रिवाइज कर लेना बच्चों। पीई रेशियो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, भैया रिटर्न की बात कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। नोट पूछा है, नहीं है, ये तो है, ये भी है। क्यू रेशियो, सर ये भी तो है ना। क्यू रेशियो क्या होता है भैया, कि आज मैं अगर कंपनी बंद करूँ तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेरी कितनी पेमेंट मेरी इक्विटी और डेट कर सकते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इक्विटी प्रॉफिटेबिलिटी। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो क्या था, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड करवाया था। ये तो मेरा लिक्विडिटी रेशियो नहीं है, तो मेरा कवरेज रेशियो का पार्ट बन गया। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो नहीं है, तो इट इज़ नॉट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्यू रेशियो तो वो हो गया ना, उसका पार्ट होगा कि आज अगर आप कंपनी बंद करते हो, आपके पास कितना पैसा है कि आप मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स बेच के उसको आप सपोज करो कंपनी हो, आपने किसको पेमेंट करनी है, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है, उनसे पैसा उधार लिया था, और इक्विटी को पेमेंट करनी है। पेमेंट लोगे कहाँ से बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स को बेचोगे, करंट एसेट्स को बेचोगे, लायबिलिटीज को पे ऑफ करोगे। तो नेट सारा मार्केट पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे बेचने के बाद उनको पेमेंट करनी है, दैट टेल्स क्यू रेशियो, उसके अंदर हम इसको डील करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी का ही पार्ट है ये। इसी के साथ मेरे 15 के 15 एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हो जाते। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था तब करके थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आई, अदरवाइज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। सो नेक्स्ट क्लास में हम इलस्ट्रेशंस और अनसोल्व्ड क्वेश्चन एंड केस सिनेरियोज को डील करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।